सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लोकगीत के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन से लोकगीतों का महत्व बढ़ा है। ये कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, जो आदिवासी क्षेत्रों में 20-20, 30-30 व्यक्तियों के समूह द्वारा गाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीतों को पहाड़ी कहा जाता है। अब आगे लेखक ने लिखा है कि वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, अर्थात बड़े ही ये रोमांचक होते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं, अर्थात पंजाब में माहिया लोकगीत गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं, अर्थात बड़े रुचि से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, अर्थात लोकगीत काल्पनिक नहीं होता है, अपितु वह जीवन में हो रही घटनाओं से संबंधित होता है, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, अर्थात दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, अर्थात गांव-गांव में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं, अर्थात प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, अर्थात समूह गीत होते हैं, जो अधिकतर विरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से, अर्थात कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, अर्थात गिरावट आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का
अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नटरस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। गद्य पद्यात्मक में कहानी बता करके गाए जाते हैं, इसलिए उसे गद्य पद्यात्मक कहा जाता है। आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, भोजपुरी में 30-40 वर्षों से किस गीत का प्रचार हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं क कहरवा, ख बिरहा, ग विदेशिया, घ धोबिया। आपका सही उत्तर है विदेशिया। अब आपका दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के लोकगीत का प्रारंभ राजकवि जगनिक से माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क विदेशिया, ख आल्हा, ग ढोला मारू, घ बिरहा। आपका सही उत्तर है आल्हा। आपका तीसरा प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के जनपदों में नहीं गाए जाते। आपके ऑप्शंस हैं क कजरी, ख चैता, ग बारहमासा, घ माहिया। आपका सही उत्तर है माहिया। अब आपका चौथा प्रश्न है, बाउल और भतियाली लोकगीत हैं। आपके ऑप्शंस हैं क बंगाल के, ख उत्तर प्रदेश के, ग मध्य प्रदेश के, घ बिहार के। आपका सही उत्तर है बंगाल के। प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, देहाती गीतों के रचयिता अपने गीतों के विषय कहाँ से लेते हैं? नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? स्थानों के आधार पर क्रमबद्ध करके लिखिए। बाउल, भतियाली, चैता, विदेशिया, कजरी, बारहमासा, सावन, माहिया और आल्हा। प्रश्न नंबर 3, विदेशिया गीतों की क्या विशेषताएं होती हैं? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।